पेड़ की छाया। राजस्थान की तपती धूप में बसा था सोनगढ़ गांव। चारों ओर फैली पीली रेत, कभी कभार बबूल के झाड़ और दूर तक सूना क्षितिज। लेकिन इस वीरान जमीन में भी जिंदगी बसती थी। किसान अपने खेतों में मेहनत करते, औरतें घड़ों में पानी भरने के लिए कई कोस पैदल जाती, बच्चे मिट्टी में खेलते और बुजुर्ग शाम को चौपाल पर बैठकर किस्से सुनाते। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल नीम का पेड़। उसका तना इतना चौड़ा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे पूरी तरह घेर ना पाते। उसकी शाखाएं आकाश तक फैली थीं और पत्तियां धूप को रोककर नीचे छाया बिखेरती। ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, ये गांव का रक्षक माना जाता था। यात्री यहाँ आकर विश्राम करते, चरवाहे अपने जानवरों को यहाँ बैठाते और बच्चे इसकी शाखाओं से झूले बांधकर खेलते। गांव के बुजुर्ग कहते, ये नीम हमारा देवता है। जब कभी अकाल पड़ा, जब कभी आंधी आई, यही हमें सहारा देता रहा। एक दिन गांव की चौपाल में सरपंच रामस्वरूप ने सबको इकट्ठा किया। सरपंच उत्साहित होकर बोला, सुनो गांव वालों, हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर से व्यापारी आए हैं। वे कहते हैं कि अगर हम इस नीम को काटकर बेच दें तो हमें लाखों रुपए मिलेंगे। इस पैसे से हम नहरें खुदवाएंगे, नए कुएं बनवाएंगे और हमारे गांव में भी तरक्की होगी। अब हम गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। गांव वाले कानाफूसी करने लगे। कुछ के चेहरों पर लालच चमक उठा। लाखों रुपए! भीड़ में से आवाज आई, सच कहते हैं सरपंच जी, पेड़ से छाया मिलती है, लेकिन छाया से रोटी थोड़े ही मिलती है। लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन सभा में मौजूद रामलाल, एक साधारण किसान, उठ खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, सरपंच जी, पैसा आ जाएगा, पर क्या आपने सोचा है कि ये पेड़ हमें कितनी छाया देता है? जब सूरज आग बरसाता है, यही हमें ठंडक देता है। जब आंधी आती है, यही हमारी ढाल बनता है। इस पेड़ को काटकर हम अपनी सांसें काट देंगे। सरपंच हंस पड़ा। रामलाल, तुम हमेशा भावुक बातें करते हो। तरक्की चाहिए तो बलिदान देना पड़ेगा। छाया खाकर पेट नहीं भरता। लोग 2 हिस्सों में बंट गए, कुछ सरपंच के साथ, कुछ रामलाल के साथ। गांव की शांति टूटने लगी। अगले दिन गांव में लकड़हारे आए। उनके हाथों में तेज कुल्हाड़ियां चमक रही थीं। वे पेड़ को घेर कर खड़े हो गए। तभी पेड़ के नीचे खेल रही एक छोटी बच्ची गुड़िया चिल्लाई, नहीं, मेरा पेड़ मत काटो, ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ खेलती हूँ। अगर ये चला गया तो मैं कहाँ खेलूंगी? बच्ची की मासूम आवाज सुनकर गांव वाले चौंक उठे। रामलाल आगे बढ़ा, सुनो सब लोग, ये बच्ची सच कह रही है। हम भूल गए हैं कि ये पेड़ हमारा सहारा है। जब भी गर्मी में सांसें टूटने लगती थी, यही पेड़ हमें छाया देता था। जब रेगिस्तान की आंधी में रास्ता भटकते थे, यही हमें दिशा देता था। और हम इसे काट देंगे? गांव में चुप्पी छा गई। बुजुर्गों की गवाही। सभा में मौजूद बुजुर्ग हरिदास काका ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा, तुम सब भूल गए बेटा, सालों पहले जब अकाल पड़ा था, पानी की एक बूंद नहीं थी। तब गांव वालों ने इसी पेड़ की जड़ों के पास से नमी पाई थी, जिससे हम सबकी जान बची थी। ये पेड़ हमारी आत्मा है। इसे काटना अपने गांव की आत्मा को मारना है। कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन व्यापारी तुनक कर बोले, बाबा जी, ये सब पुराने किस्से हैं। हमें व्यापार करना है। लकड़ी बिकेगी तो गांव अमीर होगा। अब यादों से पेट नहीं भरता। हरिदास जी मुस्कुराए। पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, पर आत्मा जिंदा रखने के लिए छाया भी चाहिए। याद रखो, जो अपनी जड़ें काटता है वो कभी फलता फूलता नहीं है। गांव अब 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सरपंच और व्यापारी जो तरक्की का सपना दिखा रहे थे, दूसरी तरफ रामलाल, गुड़िया और बुजुर्ग जो पेड़ की रक्षा कर रहे थे। एक रात अचानक आंधी तूफान आया। रेत के बवंडर ने गांव को घेर लिया। झोपड़ियां हिलने लगी। लोग डरकर इधर उधर भागे। लेकिन गांव के बीचों बीच खड़ा नीम का पेड़ अपनी विशाल शाखाओं से आंधी का सामना करता रहा। लोग उसकी छाया में जाकर छिपे। बच्चों और औरतों को वहां सुरक्षित जगह मिली। रामलाल चिल्लाया, देखो, यही है हमारा रक्षक। अगर ये पेड़ ना होता
तो आज गांव उजड़ जाता। आंधी थमने के बाद गांव वालों ने देखा, जिन झोपड़ियों ने पेड़ की छाया का सहारा लिया था वो बच गई, बाकी जगहों पर तबाही हुई थी। अब लोगों का मन बदलने लगा। आंधी के बाद सरपंच अकेला पेड़ के नीचे बैठा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। वो बुदबुदाया, मैंने तरक्की के नाम पर लालच में आकर सोचा था कि पेड़ काट दूं, लेकिन आज इसने ही हमें बचाया। अगर इसे काट देता तो मैं इतिहास का सबसे बड़ा गुनहगार कहलाता। तभी गुड़िया पास आई और धीरे से बोली, सरपंच काका, पेड़ को बचा लो, ये हमारा दोस्त है। सरपंच की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तय कर लिया, पेड़ नहीं कटेगा। अगले दिन सरपंच ने सभा बुलाई। गांव वाले, व्यापारी और लकड़हारे सब इकट्ठा हुए। सरपंच गंभीर स्वर में बोला, गांव वालों, मैंने गलती की थी। तरक्की का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं है। ये पेड़ हमारा रक्षक है, इसे कोई नहीं काटेगा। व्यापारी चाहे कितनी भी रकम दे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम अपनी मेहनत से तालाब खुदवाएंगे, कुएं बनवाएंगे और असली तरक्की करेंगे। गांव तालियों से गूंज उठा। व्यापारी गुस्से में लौट गए। गुड़िया दौड़कर पेड़ से लिपट गई और बोली, अब मेरा दोस्त हमेशा मेरे साथ रहेगा। रामलाल मुस्कुराया, याद रखना, असली तरक्की वही है जिसमें हम अपनी जड़ों और प्रकृति को बचाकर आगे बढ़ें। लालच हमें कभी सुख नहीं देगा। साल गुजरते गए। गांव ने मिलकर तालाब खुदवाया, कुएं बनाए और धीरे धीरे समृद्ध हुआ। लेकिन नीम का पेड़ अब भी वहीं खड़ा रहा, सबको छाया और सहारा देता हुआ। गांव के बच्चे जब भी उसके नीचे खेलते, बुजुर्ग जब भी उसकी छाया में आराम करते, उनके दिल में एक ही सीख गूंजती, पैसा लौटाया जा सकता है, पर प्रकृति खो गई तो कभी वापस नहीं आती। सीख, सच्चा विकास वही है जिसमें इंसान अपनी जड़ों और प्रकृति को बचाए। लालच से किया गया विकास आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ सूनी जमीन और खोई हुई छाया देता है। दोस्तों, मेरे चैनल कहानियों की रसोई को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर रोज एक नया कहानी आप तक पहुंच सके।